हेलो गाइस, दिस इज अंशु वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं गाइस, ये वीडियो स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट सीरीज की। तो इस सीरीज में हम देख रहे होंगे कम्प्लीटली अपना जावास्क्रिप्ट का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद उसके डेटा टाइप्स देखेंगे, एडवांस जावास्क्रिप्ट देखेंगे और फंक्शन देखेंगे, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट देखेंगे, वेब डेवलपमेंट विद जावास्क्रिप्ट के साथ में प्रोजेक्ट बना रहे होंगे और एकमा स्क्रिप्ट 6 में जो भी फीचर्स आए वो सारे पढ़ रहे होंगे। इस सीरीज से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फैमिली में ऐड हो जाइए हमारे यूट्यूब फैमिली में। बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही करते रहिए। और ये जावास्क्रिप्ट सीरीज में कम्प्लीटली आप लोगों को जावास्क्रिप्ट पढ़ा के रहूँगा, सिखा के रहूँगा अच्छे से चीज़ों को। जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट करो सीधे कि मुझको ये नहीं समझ में आ रही भाई, ठीक है। तो वो मैं अलग से उसका सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊँगा, अलग से आपको मेंशन करके मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से सीखेंगे, बीच बीच में ब्रेक भी लेंगे अगर आप लोग बोलोगे तो। वैसे ही अपनी सीरीज चलती रहेगी। तो चलिएगा इस वीडियो को करते हैं शुरू, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन की। देखो, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड एंड हाई लेवल इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके द्वारा वेब पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है, बिल्ड किया जाता है HTML CSS के साथ में, ठीक है। इसको ब्रेंडन ईच ने नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के लिए सन 1995 में बनाया था, ठीक है। अब नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो 1994 में बनी थी, ठीक है। ये क्या करती थी? नेटस्केप नेविगेटर का निर्माण किया था इसने। अब ये नेटस्केप नेविगेटर जानते हो क्या है? कोई भी इतना डीपली नहीं बताएगा। नेटस्केप नेविगेटर जो होता है, जैसे हमारा क्रोम ब्राउज़र है, उसी प्रकार से ये ब्राउज़र था, ठीक है। कम्युनिकेशन इंटरनेट चलाने का एक जैसे ब्राउज़र था, ब्राउज़र है हमारा, क्रोम ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज है, ठीक है, फायरफॉक्स है, मोजिल्ला है, ऐसे ही उन्होंने बनाया था 1994 में। तो उसके बाद से क्या आ गया? अपना फायरफॉक्स आ गया, मोजिल्ला आ गया, उसके बाद क्रोम आ गया, तो ये धीरे धीरे पीछे हो गया। अगर आप सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट को अगर हम अपनी भाषा में समझें, जिसे कभी ना भूल सकें, तो मैं गाइस बता रहा हूँ, आप एग्जाम्पल ये रख लो, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे कि जावास्क्रिप्ट करता क्या है, ठीक है। देखो, मान लो ये हमारा शरीर है, ठीक है। अब ये शरीर है, सब कुछ अच्छा है, दिख रहा है, ढांचा है, बॉडी है, सब कुछ है, लेकिन अगर इसमें दिमाग ना हो तो कोई ये वर्क करेगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार से HTML CSS के द्वारा सिर्फ वेबसाइट का ढांचा क्रिएट कर सकते हो। अगर उसके द्वारा हमको इंटरफेसिंग और चीज़ों को अगर डायनेमिक करना है तो हम जावास्क्रिप्ट के नाम की लैंग्वेज एक बनाई गई है, जिसको ब्रेंडन ईच ने बनाया सन 1995 में, ठीक है। तो उसका यूज़ करते हैं। तो ये समझ लो वेबसाइट का माइंड है जावास्क्रिप्ट, जिसको वेबसाइट्स को डायनेमिक करता है। अब इतना तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया, हमें भी, ठीक है। तो अब देखो, बात करते हैं इसकी एडवांटेज की, कि जावास्क्रिप्ट में एडवांटेज क्या क्या है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है कि यह क्रोम ब्राउज़र पे, यूज़र के क्रोम ब्राउज़र पे रन होती है, जिससे यूज़र इंटरफेस अच्छा हो जाता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और इसकी कम्युनिकेशन और इकोसिस्टम भी बहुत बड़ा है, क्योंकि यह देखो, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को बनाया है इसने, फ्रेमवर्क्स को बनाए हैं, लाइक एंगुलर, व्यू, नेक्स्ट जेएस। और एक और इसकी एडवांटेज है जो कि डॉम मैनिपुलेशन है, ठीक है। और क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, ठीक है। सर्वर साइड, इसको सर्वर साइड चलाया जा सकता है जावास्क्रिप्ट को बाय नोड जेएस पे। तो अब तो आपको पता ही होगा। अब जावास्क्रिप्ट को क्यों बनाया गया? क्योंकि ये देखो, क्रोम पे इतने अच्छे से यह इंटरेक्ट हो जाती है ना। क्रोम के V8 इंजन पे बनाया गया था नोड जेएस को। नोड जेएस के साथ में जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, नोड जेएस को बना दिया गया उसी पे। क्यों बनाया? क्योंकि इसकी, इसमें क्या है ना, अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आ गई ना तो आपको फ्रंट एंड तो आ ही जाएगी, और साथ में आपको बैक एंड भी सीख जाओगे अच्छे से। नोड जेएस में सिर्फ और सिर्फ प्योर जेएस है, जो कि हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे होंगे, प्योर जेएस, ठीक है। मैंने जब पढ़ा था तो मुझको नहीं पढ़ाई गई थी प्योर जेएस, बस विंडो के फंक्शंस वगैरह बता दिए गए थे ऐसे। ये कोई जावास्क्रिप्ट है यार? प्रॉम्प्ट फंक्शन, ये विंडो के फंक्शन कॉपी, ये सब क्या है यार? व्हाट इज़ दिस? तो ऐसा जावास्क्रिप्ट नहीं, हम एडवांस लेवल से पढ़ेंगे, कॉल बैक वगैरह पढ़ेंगे, सिंक्रोनस पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ रहे होंगे इस सीरीज़ में अपनी, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट के बारे में, एकदम डीपली से।
अब देखो इसका अगला है एडवांटेज वाइड एडॉप्शन। वाइड एडॉप्शन का मतलब है कि यह किसी भी क्रोम ब्राउज़र, किसी भी सर्च इंजन पे वर्क करती है, ठीक है, क्योंकि यह वाइड एडॉप्शन लैंग्वेज है और बहुत अच्छे से सभी ब्राउज़र्स पे काम करती है, इसीलिए और ज़्यादा पॉपुलर होगी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये बस इसी ब्राउज़र पे सिर्फ वर्क करेगी। ये सारे ब्राउज़र पे बढ़िया टोटली वर्क करती है, इसीलिए पॉपुलर लैंग्वेज हो गई है, ठीक है। और इसका एक एडवांटेज है जो कि है अच्छे से इंटीग्रेट होना। जावा स्क्रिप्ट को HTML और CSS के साथ में इतने अच्छे से आप इंटीग्रेट कर सकते हो ना, जैसे दाल के साथ में चावल को, ठीक है, एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इस प्रकार से HTML CSS के साथ में जावा स्क्रिप्ट को इंटीग्रेट किया जाता है। इसमें जो है कई सारी इसके द्वारा लाइब्रेरी फ्रेमवर्क्स भी बनाए गए हैं, और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ये भी इसकी एडवांटेज है, क्योंकि ये देखो इसके द्वारा नेक्स्ट जेएस बनाया गया, रिएक्ट नेटिव को बनाया गया। रिएक्ट नेटिव के द्वारा क्या होता है, वो मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करता है रिएक्ट नेटिव, ठीक है। देखो हम सब कुछ पढ़ेंगे, पहले मैंने जावास्क्रिप्ट सीरीज में इसलिए ला रहा हूँ कि उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नोड जेएस या फिर रिएक्ट जेएस पढ़ लेंगे, उसके बाद नोड जेएस, फिर नेक्स्ट जेएस भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे यार, टोटली जितना भी डेवलपमेंट है ना। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही, तो आप एक बार कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है। तो उससे चीज़ें मुझे भी पता रहेंगी कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई प्रॉब्लम बताओगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है भाई को, ठीक है, उसको सॉल्यूशन उसका ढूंढेंगे, कुछ करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, और इतना समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा चीज़ों को। तो इतना अगर क्लियर हुआ है तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो सब कुछ तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।